तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो प्रसंग है भाई बहनों कि बेटा कौन है, पुत्र कौन है, बेटा कौन है, पुत्र कौन है और लड़का कौन है। तो सर्वप्रथम आता है कि लड़का कौन है। तो शास्त्रों में कहा जाता है लड़का वो है जो हमेशा लड़ता है, उसको लड़का कहते हैं। जो हमेशा परिवार में लड़ते रहता हो, कभी शांति से नहीं रहता हो, उसको शास्त्रों में लड़का कहा गया है। और जो लड़ता है उसी को लड़का कहा जाता है। और बेटा कौन है, कहा जाता है बंटवारा में जो मिल जाए उसी में खुश रहना ही बेटा का नाम है। मान के चलो बंटवारा मिला, तो बंटवारा में जो मिल गया उसी में खुश रहना ही बेटा का कार्य होता है। और पुत्र कौन है, शास्त्र में कहा जाता है कि पुत्र वो है जो माता पिता गुरु भगवान के जैसा सम्मान करे और माता पिता को स्वर्ग की ओर लेकर के चले, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे, उसको पुत्र कहते हैं। और पुत्र ही श्रेष्ठ कार्य की और बेटा को लेकर जाता है। और बहू किसको कहते हैं, बहू उसको कहते हैं जो घर को स्वर्ग बना दे, उसको बहू कहते हैं। और बेटी किसको कहते हैं, घर को स्वर्ग से अधिक वैकुंठ जैसा बना दे, उसको बेटी कहते हैं। माता पिता का सेवा करे, हर मजबूरियों में साथ दे, उसको बेटी कहते हैं। और बार बार लड़े तो आकर के बहू वो घर को स्वर्ग नहीं बना सकता, वो घर को नरक बना देता है। और घर को जो नरक बना देता है वो जिंदगी उसका सार्थक तो नहीं होता ना, वो जिंदगी नरक हो जाता है, नरक की तरह हो जाता है। उस स्थान में कलयुग का वास होता है। ध्यान और आप चाहे तो घर को यो ही स्वर्ग बना सकते हैं कन्फर्म है। इसी धरती पर ही स्वर्ग है और इसी धरती पर ही नरक है, ये कन्फर्म है। हम लोग बाहर जाते हैं खोजने के लिए कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। 18 पुराणों में कहा गया है, 4 वेदों में, 7 उपनिषदों में, सभी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि बेटा धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नरक है। कैसे, तो जिस घर में सत्संग हो रहा हो, जिस घर में हमेशा भगवान का भजन हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, गायत्री हो रहा हो, गायत्री मंत्र जप हो रहा हो, उस घर में कहा जाता है स्वर्ग ही है। उस घर में वैकुंठ के जैसा है। और जिस घर में रोज झगड़ा होता हो, भ्रष्टाचार होता हो, गलत गलत कार्य होता हो, समाज वाले से रुष्ट होकर रहता हो लोग, उस घर को शास्त्र में नरक कहा गया है। नरक और स्वर्ग बना सकते हैं हम सभी लोग मिलकर के इस धरती के क्षण भर में। सभी लोग सोच ले कि अभी से हम अपने जो मस्तिष्क का जो गलत विचार है उसको निकाल फेंकते हैं, अच्छे विचार को ग्रहण कर ले, इसी धरती पर स्वर्ग और इसी धरती पर नरक बनेगा भाई। गलत चीजों को निकालने वाला व्यक्ति का जो सोच है वो स्वर्ग की तरह हो जाता है, सब बुद्धि को धारण करता है। और जो दुर्बुद्धि को धारण करता है वो जगह कलयुग ही वास करता है, श्री कृष्ण। क्योंकि गलत स्थान में ही कलयुग का वास होता है, भगवान ने ऐसा कहा है। पहले जहाँ भ्रष्टाचार होता हो, जहाँ झगड़ा होता हो, जहाँ गलत कार्य होता हो, अनिति से कमाया हुआ धन को रखता हो, उस घर में हमेशा कलयुग का ही वास होता है, ये कन्फर्म है जी। और घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं ना, तो परमात्मा का एक भी कार्य को आप करना चालू कर दो तो कन्फर्म कहता हूँ उस घर में स्वर्ग आ जाएगा। हम बाहर जाते खोजने के लिए स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है।
अरे स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग उस माता पिता के चरण कमल में है। माता पिता का सेवा में ही स्वर्ग है। भगवान को खोजने के लिए हम लोग तीर्थों में चले जाते हैं, क्या भगवान मिलते हैं क्या? भगवान कौन? जो हमेशा देता रहता हो, मेरा रक्षा करता हो, मेरा देखभाल करता हो, ये संस्कार देता हो, तो भगवान है। और माता पिता क्या करते हैं? देते हैं नहीं देते हैं? मेरा देखने के लिए जाते तो मेरा देखने के लिए पैसा 50 रुपया दे देते हैं। पढ़ाई करते तो पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं, धन दौलत देते हैं, इज्जत देते हैं। हर समस्या का समाधान माता पिता ही करते हैं। तो माता पिता भगवान हुए या ना हुए, बोलो भाई बहनों जो से कहा जाता है माता पिता ही भगवान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये माता पिता और गुरु ही भगवान है। ये कन्फर्म है इस कलयुग में कि कलयुग में माता पिता गुरु ही भगवान है, दूसरा कुछ है ही नहीं। मंदिर जाओगे तो शायद भगवान मिलेंगे, क्योंकि मंदिर जो व्यक्ति जाता है ना तो वह निष्ठा से नहीं जाता कि भगवान का दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। कोई पूछ दे उस व्यक्ति से कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहेगा मालूम है? भगवान का मंदिर जा रहे हैं, भगवान का मूर्ति का दर्शन करने के लिए। मंदिर जा रहे हैं मूर्ति का दर्शन करने के लिए, तो सच्चाई से कहना भाई बहनों, भगवान को दर्शन देंगे। जिस चीज का आप इच्छा रखते हैं उसी चीज का दर्शन न होगा। आपने सोचा था कि हम जो है मंदिर जाएंगे, भगवान का मूर्ति का दर्शन करेंगे, तो मूर्ति ही दर्शन होगा ना मित्रों। हम और आप चाह लेना कि भगवान को जाकर दर्शन करेंगे स्थूल रूप में, तो परमात्मा स्थूल रूप में आपके लिए आगे खड़े रहेंगे कि मेरा भक्त आ रहा है स्थूल रूप में तो दर्शन करने के लिए। मीरा को आप मीरा की कथा सुने होंगे। तो मीरा ने कहा हे भगवान आप मुझे दर्शन दो, तो आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके दर्शन करने के लिए हम आए हैं। भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए और दर्शन दे दिए। आप और हम भी चाहे ना उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये परमात्मा कण कण में विराजित है और उस परमात्मा का नाम ही ईश्वर है और ईश्वर का पुत्र हम लोग हैं। तो हम लोग क्यों नहीं परमात्मा से भेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं मुलाकात कर सकते हैं, क्यों नहीं वार्तालाप कर सकते हैं? माता पिता जो है यही भगवान है और उनसे भी जो ऊपर की भगवान है वो कहा ईश्वर को कहा जाता है। ये जो माता पिता है ये कुछ दिनों के लिए आते हैं पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए और संस्कार देने के लिए, दे करके चले जाते हैं शरीर को छोड़ करके, आपको छोड़ करके। लेकिन जो वास्तव में जो भगवान है, जो माता पिता है, वह है परमात्मा। वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है और रहते हैं और रहते ही रहेंगे। इस शरीर भी छोड़ देंगे तो परमात्मा हम लोगों के साथ छोड़ने वाला है नहीं, लेकिन परमात्मा हमेशा अमर है। और जब तक परमात्मा है तब तक उसका बेटा भी है। शायद शरीर छोड़ दे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो सूक्ष्म रूप में जाकर के अपने पिताश्री से वार्तालाप करते हैं, हे पिताश्री आपके चरणों में हम आए हैं, मुझे स्थान दे दो। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि तीर्थों में भगवान मिले या ना मिले, लेकिन घर में भगवान अवश्य मिल जाएंगे। आप एक बात तो प्रयास करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, इस्तेमाल करना, फिर विश्वास करना। एक बार परमात्मा को पहचाना कि हे भगवान, भाव से कहना कि हे भगवान मुझे आज दर्शन दे दो ना। आप बहुत दिनों से आपका मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे दर्शन दो। परमात्मा ने कहा वाह, आज मेरा कोई सुपुत्र आया है तो भगवान का दर्शन करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, भगवान उसी से आपको दर्शन भी दे देंगे। कन्फर्म कहता हूँ, चाहोगे ना तो परमात्मा को अपने साथ हमेशा रख सकते हो, और नहीं चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। और पाना चाहते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, उस परमात्मा की याद प्रतिदिन कर लेना। यही जीवन तेरा साथ जाएगा, यही कर्म तेरा साथ जाएगा, यही कमाई तेरा साथ जाएगा। धन दौलत कमाओगे तो दूसरा कोई खाएगा, तूने जो कमाया है दूसरा कोई खाएगा।
भाग्य लेकर आया है और कर्म लेकर जाएगा। खाली हाथ में आया नहीं है तो कोई खाली हाथ जाएगा, और कुछ न कुछ जरूर लेकर के आता है। शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि भाग्य लेकर के व्यक्ति आता है और कर्म लेकर के जाता है। यही सत्य है, सत्यम ब्रह्म धीमहि, दूसरा कुछ है ही नहीं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो गायत्री माता की यदि परमात्मा का नाम ले लेते हो एक बार भी ना, तो परमात्मा आप पर कृपा बरसाना चालू कर देते हैं। कहा जाता है किसी का नाम लेने से तो खुश हो जाते हैं, या परमात्मा का नाम ले लेते हो तो परमात्मा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बेटा मांग तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। जो चीज मांगोगे भाव से ना वही चीज आपको मिल भी जाएगी। तो दिक्कत क्या है कि परमात्मा से आज हम लोग गलत चीज मांग बैठते हैं और गलत चीज का परिणाम गलत ही मिलता है ना जी। क्या मांगते हैं? धन दे दो, दौलत दे दो। ये धन और दौलत साथ जाने वाला है क्या? बोलो रे भाई बहन, कुछ नहीं जाने वाला है। जाने वाला जो कुछ है वो है सत्कर्म, जाने वाला कुछ है वो है कर्म, जाने वाला कुछ है वो है भक्ति, जाने वाला कुछ है वो है भगवत कृपा, और जाने वाला कुछ है माता पिता की सेवा किया हुआ पुण्य जाने वाला है धरती से, दूसरा कुछ नहीं जाने वाला है। दूसरे के चक्कर में पड़ोगे तो हमेशा घाटे में ही रहोगे। भगवान से कभी कुछ मत मांगो, धन दौलत मत मांगो, ऐश्वर्य मत मांगो, बेटा मत मांगो, बेटी मत मांगो, बहू बहू कुछ मत मांगो, संसार में कोई भी चीज को मत मांगो। जो मांगना ही है तो बस परमात्मा को ही मांगो, बस सारा चीज मिल जाएगा भाई। परमात्मा को मांगते तो देखो कि परमात्मा के अंदर सारे चीज होते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी नाम क्या है? धर्मपत्नी नाम बोलो भाई बहन जोर से, लक्ष्मी। भगवान को मानोगे तो लक्ष्मी योगी जोड़ती हुई आ जाएंगी। पति के जगह के कौन रह सकता है? तो पति चले जाए आपको कहीं 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, महीने भर के लिए बाहर, तो मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता है भाई बहनों। उसी प्रकार जब भगवान को मान लेते हैं ना, तो भगवान को बिना कोई नहीं रह सकता, कि भगवान के सब पुत्र हम लोग हैं, देवी देवता इतने हैं। भगवान को आप मांग लेते हो तो सारा चीज मिल जाता है। और संसार की चीजें मांगोगे तो हमेशा घाटे में ही रहोगे, कर्म है। और परमात्मा को मांग लोगे हमेशा के लिए तो हमेशा के लिए तुम लाभदायक नहीं रहोगे। तो क्यों नहीं हम लाभ में रहे, घाटा में क्यों रहे? हमेशा मेरा विचार यही होना चाहिए, सकारात्मक सोच कि हम परमात्मा का पुत्र हैं, परमात्मा के जैसे बनेंगे और परमात्मा का ही कार्य करेंगे। दुनिया की चीज मांगोगे तो कुछ देर के लिए मिल जाएगा। तो एक चीज बताना, मांगना उससे जाता है जिसको यह नहीं मालूम है कि हमको क्या देना है। और बताना भगवान को नहीं मालूम होता कि मुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। भगवान को सब मालूम है कि समय समय पर इसको क्या चाहिए, उस चीज को आपको दे देते हैं। तो भगवान से मांगते हैं आप और हम मांगते हैं तो होता क्या है, भगवान को छोटा बना देते हैं। अपनी नजरों से गिराते हैं भगवान को कि हे भगवान आपको कुछ नहीं मालूम है, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भगवान, ऐसा नहीं है बेटा। भगवान को सब मालूम होता है। आप एक बार तो निष्ठा से मांग करके देख लेना, सारा चीज मिल जाएगा। बस परमात्मा को मांग लेना, दुनिया का सारा चीज मिल जाएगा। कि परमात्मा के बस में है सब कुछ, जो चाहेगा परमात्मा वही तुमको दे सकता है, हमको दे सकता है, आप सभी को दे सकता है। इस जब भी परमात्मा से कुछ मांगो भक्ति मांग लेना, सत्कर्म मांग लेना, और भक्ति करने शक्ति मांग लेना, जप करने शक्ति मांग लेना, मेरे माता पिता सेवा कैसे कर सकते हैं ऐसा संस्कार मांग लेना, तेरा जिंदगी धन्य हो जाएगा। दुनिया का सबसे मूल्यवान व्यक्ति बन जाओगे, हीरा कैसा चमकने वाला व्यक्ति बन जाओगे, आपका कीमत बढ़ जाएगा। दिक्कत यह है ना कि अपने आप को हम पहचान नहीं पाए हैं आज, या आपको अपने आप को पहचान लेंगे कि मैं कौन, मेरा कार्य क्या था धरती पर आने के लिए,
भगवान किसने मुझे धरती पर भेजे हैं, तो इस चीज को हम याद कर लेना कि परमात्मा यूं ही आप पर कृपा बरसना चालू कर देंगे, ये कंफर्म है। लेकिन दिक्कत क्या है कि परमात्मा को हम आज परमात्मा नहीं माने, भगवान नहीं माने। मैं किसके धरती पर आया हूँ इस चीज को नहीं समझ पाए हूँ। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर में कौन है। भगवान कहते बेटा मैं कहीं और नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, संसार के लोगों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण लेकर, और मुझे सब